समिति की अहम बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में मौजूद रहेंगे। करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। एमपीसीजी में कई उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर भी कल चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे। एमपीसीजी के कई मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है, क्योंकि देखिए दावेदारों के नामों की जो सूची है वो काफी लंबी है, लेकिन मौका सबको नहीं मिलेगा। ऐसे में कौन से वो नाम होंगे? क्या कोई नया चेहरा होगा? जैसा हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि नए लोगों को मौका दिया गया था और जो नाम सोचे जा रहे थे बिल्कुल विपरीत, उससे उलट सिचुएशन देखने को मिली थी। क्या वैसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा? क्या अलग रणनीति के साथ मैदान में हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी फिर से उतरने वाली है? क्या कुछ रणनीति तैयार होगी? ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नामों पर चर्चा हो रही है, उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं और अगर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही बीजेपी करती है तो एक बार फिर से वो बढ़त बना लेगी। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान हो सकता है और इसको लेकर लगातार बातचीत भी हो रही है। कल 8 राज्यों की बातचीत हुई, इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। और चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं और रायपुर से हमारे साथ अंकुश जुड़ गए हैं। अतुल, जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये बैठक हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। भोपाल की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो नाम कई हैं, लिस्ट कई है, कई सांसदों के नाम कट भी सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। हाल फिलहाल क्या कोई प्रमुख नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल अभी ये कहना कि आखिर किसको बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी लोकसभा का बनाया जा रहा है, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी प्रगति, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी इस समय चौंकाने वाले नाम लेती है और जो भी प्रयोग कर रही है उससे कहीं न कहीं पूर्व अनुमान लगाना काफी कठिन हो गया है। हालांकि लेकिन जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, ये बात तो तय है कि बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि जो भी प्रत्याशी हो उसको भरपूर समय मिले अपने प्रचार का और जनता के बीच जाने का, उसको लेकर जरूर बीजेपी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा पिछले 3 दिनों से लगातार मैराथन बैठकें भी देखी। हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा कि किस तरीके से बैठक हुई, देर शाम तक चली। कल दिल्ली में बैठक रही जिसमें मध्य प्रदेश के नेता शामिल हुए। आज केंद्रीय चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है जिसमें शाम को 6 बजे ये बैठक होनी है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरा हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए। देखिए, खास बात यह है कि इस बैठक मध्य प्रदेश के लिहाजे से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये बात का कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि कल जब बैठक हुई थी तो उस बैठक के अंदर जो पैनल्स के अंदर नाम रहे थे उसमें काफी हद तक छटनी कर दी गई है और एक पैनल के ऊपर 2-2 नाम लगभग तय होते हुए माने जा रहे हैं। लगभग ऐसे ये कह सकते हैं 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर डबल नाम आ चुके हैं और आज जब ये बैठक होगी तो उसमें भी स्क्रूटनी काम हो सकता है, उसमें भी सीधे तौर पर चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल तय है प्रगति की जो नाम आएंगे वो दिल्ली से ही आएंगे और दिल्ली जब मोहर लगाएगी वो प्रत्याशी बन जाएगा। तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा और ये कयास लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद देर रात तक या कल सुबह तक पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है, जिसमें लगभग 100 से 125 नाम होंगे। उसमें मध्य प्रदेश के भी लगभग 6 से ज्यादा सीटों के नाम हो सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो भोपाल लोकसभा सीट, छिंदवाड़ा ये लोकसभा सीट, नर्मदापुरम जो लोकसभा सीट है, ये सीटों का नाम होगा जिसको कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौती भरी भी है और एक बीजेपी के लिए सेफ भी है। चुनौती भरी छिंदवाड़ा का मान सकते हैं, भोपाल सीट तो नर्मदापुरम की बात करें तो बीजेपी के लिए काफी सेफ रहती है। विदिशा की हम बात करें तो ये तमाम जो सीटें हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सेफ रहती है। तो इसकी जो डिक्लेरेशन है, नामों प्रत्याशियों के जो नाम है वो पहले जो है डिक्लेयर बीजेपी कर सकती है। उसको लेके आज पूरा मंथन रहेगा। मंथन के अंदर हालांकि मंथन पूरे 29 लोकसभा सीटों के ऊपर होगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 6 से 7 ऐसी लोकसभा सीटें होंगी जिसके ऊपर सबसे पहली सूची में मध्य प्रदेश का नाम भी आ सकता है। बहरहाल लेकिन देखिए जिस तरीके से ये मान के चल सकते हैं प्रगति, देखिए स्पष्ट मछली की आंख की तरह निशाना बीजेपी का इस समय दिख रहा है और उद्देश्य है मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीट का। 29 लोकसभा सीट को लेकर देखिए जिस तरीके से लगातार प्रयोग की भी बात की जा रही है, चुनावी मुद्दों की भी बात की जा रही है और खास तौर पे मोदी गारंटी का भी जिक्र लगातार अलग किया अलग जा रहा है। फैक्टर्स इसमें सामने आ रहे हैं जिसको लेकर काम कर रही है बीजेपी और देखना होगा कि इस बार क्या कुछ नया बीजेपी करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी आगे
चलती बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ सामान्य होगा ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अतुल, अंकुश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए, कहा जा रहा था कि सबसे पहले बीजेपी उन राज्यों के लिए मीटिंग कर रही है या बातचीत कर रही है जहां पर उसे स्थिति नॉर्मल लग रही है या सेफ साइड दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा होनी है। 11 सीटें कैसे अपने खेमे में लाई जाए, इसको लेकर तो रणनीति तैयार होगी, लेकिन कौन से वो नाम है, कौन से ऐसे सांसदों के नाम है जो इस बार कट सकते हैं और कौन से वो मजबूत नाम जो मैदान में खड़े दिखाई दे रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का वही फार्मूला चलने वाला है जिस फार्मूले के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की गई है। हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है और ऐसे में महज 11 लोकसभा सीटें ही छत्तीसगढ़ में हैं और 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं। बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत अगर करनी है तो केवल छत्तीसगढ़ में 2 लोकसभा सीटों पर करनी है, जिसमें रायगढ़ शामिल है और बस्तर शामिल है। ऐसे में जिस तरीके से 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उन चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से अपने निर्णय लेने, चौंकाने वाला निर्णय लेने के नाम से जानी जाती है, उसी तरीके के निर्णय जो है इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी देखा जा सकता है। कल काफी महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला चला है। सुबह से बैठकें शुरू हुई थी, देर शाम तक ये बैठकें चली हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि 3 नामों पर जो है 3 लोकसभा सीटों पर एक ही नाम के पैनल जो है वो तैयार किया गया है। नाम दिल्ली भेजे भी जा चुके हैं और आज शाम तक शायद उन नामों पर मुहर लग जाएगी। हालांकि दिल्ली से किन नामों पर मुहर लगती है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उस विधानसभा चुनाव में जो डिसीजन बीजेपी की तरफ से देखा गया, उस लिहाज से स्पष्ट रूप से क्या आने वाले समय में होगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब आचार संहिता लगने का समय काफी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी की जो आज राष्ट्रीय स्तर की जो बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए कहीं न कहीं नामों का जो ऐलान है वो आज किया जा सकता है। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहे कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। थोड़ा सा लंबा समय लगा जब बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र में तमाम मंत्री, तमाम बीजेपी के विधायक और तमाम नेता जो है उसमें व्यस्त थे, लेकिन अब बजट सत्र भी खत्म हो गया है और बजट सत्र के बाद अब पूरा का पूरा फोकस जो है वो लोकसभा चुनाव में है। और लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल ही न्यूज स्टेट से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि वो 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। उसके लिए रणनीति बना ली गई है और बाकी की आगे की जो राष्ट्रीय स्तर की जो रणनीति है वो भी आज बना ली जाएगी। और जो दिल्ली में जो बैठक होगी उससे दिशा निर्देश जारी होंगे। जो भी नाम होंगे वो भी जल्द सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अंकुश।